Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 5 of English subject of Standard 5th. And the first part is about the story Rip Van Winkle. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में एक स्टोरी देखेंगे. स्टोरी का नाम क्या है? रिप वैन विंकल. ओके, दिस स्टोरी is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. यानी ये स्टोरी किसके बारे में है? रिप वैन विंकल के बारे में, जो एक बहुत अच्छे स्वभाव का है पर आलसू है. Who goes away into the hills and falls asleep. जो पहाड़ों पे चला जाता है और वहाँ पे सो जाता है. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. और जब वो 20 साल के बाद जागता है तो क्या देखता है कि कुछ चीज़ें बदल गई है. ओके, तो शुरू करें. ये देखो पिक्चर में ये कौन है? रिप वैन विंकल. राइट, तो चलो अब अपने स्टोरी शुरू करते हैं. ओके. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. तो बहुत सालों पहले की बात है, जो काट्सकिल पहाड़ थे वहाँ पे नीचे एक छोटा सा विलेज यानी गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. तो उस गांव में एक बहुत ही साधारण और अच्छे स्वभाव का इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. वो हर बार तैयार ही रहता था किसी को भी मदद करने के लिए, उसके पड़ोसी को, किसी को भी. गांव में सब उसे बहुत पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. फिर क्या होता था कि गांव के सारे बच्चे उसको देखकर बड़े खुश होते थे क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था, फिर मार्बल्स को कैसे मारते हैं वो सिखाता था और बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just idled away his time. यानी उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो आलसू था. वो खुद के फार्म में, यानी अपने गुजराती में क्या कहते हैं? खेतर. और उस अपने हिंदी में क्या कहते हैं फार्म को? खेत. तो वो अपने खुद के खेतों में कुछ काम नहीं करता था और बस ऐसे ही पूरा टाइम निकालता रहता था. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. यानी उसके फेंसिस थे वो भी टुकड़ों में गिरने लगे थे. उसकी गाय थी वो भी जाने लगी थी वैसे की वैसे, और उसके खेतों में वीड्स उगने लगे थे. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. तो उसका रिप का जो पहले से ही उसके साथ रहता था, कंपनी देता था, वो था उसका कुत्ता जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. काम नहीं करना था उसे, इसलिए वो कहाँ चला जाता था? जंगलों में उसके कुत्ते के साथ. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन रिप चलता ही रहा और वो पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग में पहुंच गया. It was late in the afternoon when he reached there. तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसको दोपहर हो गई थी. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming.
तो इतना सारा चलते चलते और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो बहुत थक गया था, इसलिए वो लेट गया और दिन में ही सपने देखने लगा। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. तो फिर वो शाम हो गई उसको ऊपर ही, और उसको एहसास हुआ कि अब मैं घर पे पहुंचूंगा, गांव पहुंचूंगा तब तक तो रात हो जाएगी, है ना। देखो ये कौन है, ये रिप वैन विंकल है, और ये क्या कर रहा है, बच्चों के साथ है और फिर उसके कुत्ते के साथ। इसका नाम क्या है, वुल्फ, है ना। तो आगे क्या हुआ, सडनली ही heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. फिर अचानक उसने क्या देखा, एक आवाज सुनाई दी उसे, कोई उसे पुकार रहा था। फिर उसने चारों तरफ देखा तो एक बुढ़ा सा छोटा सा इंसान आ रहा था, जिसके बाल मोटे मोटे थे और ग्रीजल्ड यानी सफेद दाढ़ी थी। वो बैरल लेके उसकी तरफ आ रहा था। He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. फिर क्या हुआ कि वो रिप को संकेत दे रहा था कि वो उसकी मदद करे बैरल उठाने में। फिर रिप दौड़ता दौड़ता उस स्ट्रेंजर के पास गया जिसे वो पहचानता नहीं था, और जब वो पहुंचा तो वो स्ट्रेंजर ने रिप का हाथ जोर से कस के पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस where there were some more odd looking men playing nine pins. फिर वो उठाकर साथ में एक जगह पहुंचे जहां और भी बहुत अलग से दिख रहे थे वैसे इंसान थे और नाइन पिंस गेम खेल रहे थे। नाइन पिंस यानी कौन सी गेम आती है, जो वो अपने 9 मटकिया जैसे नहीं रखते हैं वास जैसे, और अरेंज करके और फिर बॉल मारते हैं, उसे नाइन पिंस कहते हैं। तो वो लोग वो खेल रहे थे। दे वेर ऑल ड्रेस्ड the same way and all of them had beards of various shapes and colors. तो उन सब की ड्रेस एक जैसी ही थी और उन सब की दाढ़ियाँ अलग अलग शेप और कलर की थी। Even though they were playing a game, their faces, भले ही वो सब गेम खेल रहे थे पर तो भी उनके मुंह कैसे थे। देखो इस पिक्चर में आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये रिप वैन विंकल है। इसकी दाढ़ी है नहीं है ना अभी। फिर ये देख रहा है, ये उसका कंपेनियन कुत्ता वुल्फ है, और ये वो ओल्ड मैन है जो बैरल लेके आया था रिप वैन विंकल के पास, और ये बाकी दो उसके जैसे ही है ना। अलग अलग कलर की दाढ़ियाँ है और अलग दिखते हैं ना वैसे। और देखो बाकी दो भी है, इनकी भी दाढ़ी अलग कलर की है, शेप की है, और वो लोग सारे क्या कर रहे हैं, नाइन पिंस खेल रहे। देखो ये गेम को नाइन पिंस कहते हैं। ओके, तो ये सारे गेम खेल रहे हैं, है ना। इसकी तो चोटी भी कर रखी है देखो। तो फिर क्या हुआ, वेर सीरियस एंड देयर वाज अ साइलेंस। तो वो लोग भले ही गेम खेल रहे थे पर उनके मुंह कैसे थे, सीरियस थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा था। द ओनली साउंड was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. तो वहाँ पे सिर्फ जिसकी आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी, बॉल्स की ही आवाज़ आ रही थी, और जो पूरे पहाड़ में बिजली की तरह गूंज रहे थे। As Reep and his companion reached them, they stopped playing and stared at Reep with a fixed gaze. फिर जैसे रीप और उसका कंपेनियन कुत्ता वहाँ पे पहुंचा तो वो सारे खेलना बंद कर दिया और रीप की तरफ
घूरने लगे। Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. फिर क्या हुआ? Rip तो अब बहुत डर गया था और उसके कंपेनियन ने क्या किया? जो बैरल में सारा ड्रिंक था वो ग्लास में खाली कर दिया और फिर रिप को पीने के लिए दे दिया। रिप obeyed as he was trembling with fear. रिप ने मान लिया क्योंकि वो डर के मारे काँप रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. वो आते आते थक गया था इसलिए प्यासा था, तो उसलिए प्यास के कारण वो उसने और भी कई ज़्यादा ग्लास पी लिए और धीरे धीरे वो बहुत ही ऊंडी नींद में चला गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. फिर जब वो जागा तो उसने देखा कि वो उस जगह था जहाँ पे वो उस बूढ़े इंसान को पहले मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. उसने उसकी आँख घसी तो देखा कि धूप वाली सुबह थी। Surely I have not slept here all night, thought Reep. फिर उसने सोचा कि मैं पक्का यहाँ पे पूरी रात तो नहीं सोया होगा। रीप ने सोचा। He looked around for Wolf, but he was nowhere. Reep whistled for him. Wolf, Wolf, he then shouted. फिर उसने चारों तरफ वुल्फ के लिए देखा, उसके कुत्ते के बारे में, पर वो कहीं नहीं था। फिर उसने सीटी बजाई, फिर वो चिल्लाया वुल्फ वुल्फ ऐसे करके। नो डॉग वॉज टू बी सीन। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, मटर्ड टू हिमसेल्फ। पर तो भी वो चिल्लाया तो भी वो कुत्ता कहीं नहीं दिखा। फिर वो खुद से बात धीरे धीरे बात कर रहा था कि ये कुत्ता कहाँ चला गया होगा। He began to descend the mountain to go back to his village. फिर वो पहाड़ से उतरने लगा अपने गांव की तरफ जाने के लिए। देखो ये कौन है? रिप वैन विंकल है। पहले उसकी डैडी थी नहीं थी ना, और फिर वापिस हो गई है ना। कपड़े भी फट गए और वो उबासी ले रहा है ना। तो वो उसकी दाढ़ी भी कैसी बढ़ गई है, बहुत लंबी हो गई है और सफ़ेद रंग की हो गई है। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे वो गांव के पास पहुंचा तो वो बहुत सारे इंसान को मिला, पर वो किसी को भी नहीं पहचानता था। The villagers also stared at him equally surprised. Who is this man? said one. बाकी सारे गांव वाले भी उसको वैसे ही घूर के देख रहे थे, अचंभे में, आश्चर्य में। एक ने कहा कि ये इंसान कौन है? I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. Beard यानी दाढ़ी और wrinkled यानी झुर्खियाँ। फिर दूसरा बोला कि मैंने इसे तो पहले कभी नहीं देखा, और उसके मुंह पे सफ़ेद बड़ी लंबी दाढ़ी तो देखो, और मुंह पे जो झुर्खियाँ है वो तो देखो। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. फिर ये सुनकर रीप ने खुद की दाढ़ी पे हाथ लगाया और वो आश्चर्य में पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो गई थी और पूरी सफ़ेद हो गई थी। An old woman walked up to him and looked up at his face for a moment. फिर एक बूढ़ी औरत आई उसकी तरफ चलते चलते, और उसने देखा, 1-2 मिनट तक तो देखते रह गई। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" फिर वो बोली
ये तो रिप वैन विंकल है। वापिस घर आने में आपका स्वागत मेरे पुराने पड़ोसी। तुम इतने लंबे 20 साल तक कहाँ चले गए थे? तो ये स्टोरी कहाँ से ली है? एडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग। तो ओके, स्टोरी समझ में आ गई। देखो, ये रिप वैन विंकल बुढ़ा हो गया है, ये उसकी पुरानी पड़ोसी है और ये गांव वाले उसको देखकर सोच रहे हैं कि ये कौन है। ओके, तो बच्चों, अब आप सबको स्टोरी समझ में आ गई। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? जो नए वर्ड्स है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, उनको आपको डिक्शनरी में से ढूंढना है और एक्स्ट्रा रफ बुक में लिखना है और स्टोरी को रिसाइट करना है। ओके, वंदे मातरम।